तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का परिमेय संख्या 6.8 जिसका नाम है पाइथागोरस परिमेय। क्या है? पाइथागोरस परिमेय। कहता क्या है क्वेश्चन कि एक समकोण, क्या कहता है? पाइथागोरस। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस, ध्यान से समझिएगा। पाइथागोरस परिमेय क्वेश्चन क्या कहेगा, कैसे कहेगा, तो सुन लो। एक समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज की बात हो रही है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। देखो कोई भी समकोण त्रिभुज, जैसे ये समकोण त्रिभुज बनाया गया है यहां से यहां तक, ठीक है, तो इसमें 90 डिग्री यानी समकोण जो होता है ना, उसके सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? हम समकोण कहते हैं, अति कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, तो कर्ण जब एक हो जाएगा तो अन्य दो भुजा, एगो लंब एगो आधार होता है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण अकेला किसके बराबर है? तो लंब और स्क्वायर के वर्ग के बराबर है। यानी कर्ण का वर्ग जो है ना, वह किसके बराबर है? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी वो दो गुणा के वर्ग के योग के बराबर इसका एगो अकेले वर्ग है। यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है इतना। अब सुनिए, तो क्या दिया हुआ था? एगो त्रिभुज दिया हुआ है, मैंने बोला है ना कि एक समकोण त्रिभुज है। तो अब आप मैंने क्वेश्चन में एक अब सॉल्व करते कैसे, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें क्या है, 90 डिग्री कोण हो गया बी, बी कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। इतना क्लियर? तो यह तो दिया ही हुआ था। तो रचना में हम क्या करेंगे, तो यहां से ध्यान देना, कोण बी से, यानी कि बी से हम किस चीज पर? एसी पर लंब डाल दिए, तो डी इस पॉइंट को नाम रख देते हैं, इस बिंदु का नाम क्या कर देते हैं? डी। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? बीडी लंब है। क्या लंब है? बीडी लंब है किस चीज पर? एसी पर। यहां तक आपका क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? अब आगे सुनिएगा, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एसी स्क्वायर, यहां पे देखिएगा, एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जब रचना कर दिए, ठीक है, जब आप रचना कर दिए तो आपके सामने क्या प्रस्तुत हो गया? रचना करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत हो गया ये वाला त्रिभुज, माने एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज। तो कौन से त्रिभुज की बात करें हम? त्रिभुज ए डी बी। देखिए तो ए डी और बी, और त्रिभुज ए बी सी। देखिएगा कहां है ए डी बी, ये छोटा वाला त्रिभुज है कि नहीं है, और बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी है। तो अब इस दोनों कोनों को, दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप जब खोज देंगे तो हमारे लिए भुजा क्या हो जाएगा और कोण क्या हो जाएगा? दोनों मिलेगा। कैसे? सो देखते हैं हम लोग। तो इसमें पहले बताइए, एडीबी जो है ये छोटा वाला है ना, तो इसका जो कोण है देखिएगा ए, वह बराबर है बड़का, यानी कि है जो ए है, दोनों में है कि नहीं है? दोनों में है। तो दोनों में है तो यहाँ पर क्या हो गया? ए और ए उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया, यानी कॉमन हो गया, यानी दोनों में है। इतना क्लियर? अब उसके बाद में 90 को डिग्री देखेंगे। यहां देखिए, जब किसी भी ये भुजा जब हम कर रहे हैं और इस पर जब खींचते हैं ना, आप तो जानते हैं इस चीज को कि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। तो जब इसको बीचे बीच यहां से ऐसे कर दिए तो यह 90 डिग्री नहीं हो गया? तो यहां पर भी कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो आप लिखिए क्या? ए डी और बी, यानी कोण ए डी बी बराबर है। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे क्योंकि इधर वाला त्रिभुज क्या है? बड़ा है। तो बड़ा वाला में ये बी कोण 90 है, तो ए बी और सी, कोण ए बी सी क्या है? 90 डिग्री है। तो दो कोण आप बता दिए ना कि हाँ बराबर हो गया। तो जब दो कोण बराबर हो गया
तो तीसरा तो हो ही जाता है। तो इसमें लिखेंगे जब दो कोण बराबर हो गया तो अब क्या आप बता दिए, त्रिभुज समरूप है। तो इसलिए इसलिए त्रिभुज ए डी बी क्या है, समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी सी के। जब ये वाला बात हो गया, जब त्रिभुज आप कोण के माध्यम से आप क्या कर दिए हैं, तो समरूप बता दिए, किसके माध्यम से, ए की समरूपता से, यानी कि एंगल की समरूपता से आप समरूप बता दिए। अब क्या करना है, तो अब आपको बताना है भुजा के बारे में। तो एक बात बताते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समान अनुपातिक होती हैं। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, उसकी संगत भुजाओं को खोजते हैं। तो इसलिए तो अतः क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडी है, जो एडी है ना, एडी भुजा जो है वह किसके समान अनुपातिक हो जाएगा, तो ए बी के हो जाएगा। समझ में आ गया, यह ए बी के हो गया। अब आगे फिर उसके बाद देखिए, अब सामने वाला, इस छोटे वाले त्रिभुज का सामने वाला ये कर्ण है ना भाई, तो ये कर्ण हो गया, यानी ए बी जब कर्ण हो गया तब बड़ा वाला का कौन कर्ण हो जाएगा, ए सी हो गया। अब क्या करना है, तो तिरछा तिरछी गुना करके इसका बटा तोड़ देना है। क्या, कैसे, तो ए डी गुना क्या हो गया, ए सी बराबर क्या हो गया, ए बी गुना ए बी बराबर ए बी स्क्वायर। इतना तक समझ में आ गया। इसका नाम हम समीकरण क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं। फिर अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझते चलेंगे। फिर अब एक त्रिभुज माने ऊपर वाले का तो हम लोग बता दिए, समरूप भी कर दिए, भुजा को भी दे दिए, खोज खाज के जेने से भी खोजे हैं। अब हम नीचे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ध्यान से समझना। कौन सा त्रिभुज, तो बी डी और सी, या बी सी डी कहो। तो त्रिभुज बी डी सी, ध्यान से समझिएगा कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, बी डी और सी की। और त्रिभुज बड़ा वाला हो गया ए बी सी, यहां तक क्लियर हो गया। तो इसमें हम लोग खोजते हैं वही वाला प्रक्रिया। देखो बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में कोण सी क्या है, कॉमन है कि नहीं है, यानी दोनों में है कि नहीं है। तो कोण सी बराबर कोण सी क्या है, तो उभय निष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं है, यह क्या है, उभयनिष्ठ है। अब क्या करना है, तो अब हम लोगों को खोजना है, एक तो खोज लिए कौन, दूसरा हम 90 वाली प्रक्रिया देखते हैं। तो देखो डी क्या है, 90 का है, और इसमें बी तो 90 है है। तो हम क्या करते हैं, छोटा तो लिखेंगे बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर है ए बी सी के, कोण ए बी सी के बराबर कितना आया है। तो बताओ भाई, जैसे हम ये वाला काम किए थे यहाँ पे दूगो, वैसे ही दूगो यहाँ पे भी खोज दिए। तो जब इसको खोज दिए तो हमारे सामने ये भी त्रिभुज समरूप आया कि नहीं आया, तो लिख देंगे इसलिए यह माने कॉमन छोटका, कौन छोटका, त्रिभुज बी डी सी, इसलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। किसके माध्यम से, ए के माध्यम से, यानी एंगल की समरूपता से यह त्रिभुज हम लोग क्या कर दिए, साबित कर दिए कि यह समरूप है। तो जब साबित कर दिए समरूप है तो अतः क्या हो जाएगा, यह इसकी भुजाओं को हम समान अनुपातिक लेंगे कि नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा भुजा, तो जैसे हम इसको लिए थे ना उसी तरह इसको ले लीजिए। आप क्या करेंगे, डीसी बटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बीसी आ जाएगा, बीसी बराबर। अब देखो ध्यान से, ये वाला काम हम कर लिए। तो छोटका त्रिभुज में फिर उसी तरह कर्ण ढूंढो, छोटका त्रिभुज में ये 90 के सामने वाला कर्ण बनेगा। तो अब क्या हो गया, बीसी, बीसी अब बटा बड़का का क्या है, एसी है, तो यहाँ पे हो गया। अब इस चीज को तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी कि डी सी गुना ए सी हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर।
अब इस समीकरण का नाम हम क्या कर दिए, दो। क्लियर हो गया। अब हम लोगों को क्या सोचना है कि जब एक और दो तो हो गया, समीकरण आपका कितना, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक है, और यहाँ हम लोग क्या निकाल लिए, दो निकाल लिए। तो अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, एलएचएस एलएचएस के साथ, आरएचएस आरएचएस के साथ। तो चलो हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ने की प्रक्रिया में इसको लेते हैं। पहले क्या होता है, लिख देते हैं समीकरण एक और दो को जोड़ने पर इतना हो जाएगा। तो लिखते हैं एडी गुना एसी, एडी गुना एसी प्लस इसका क्या है, डीसी गुना एसी, डीसी गुना क्या हो जाएगा, एसी बराबर। अब इधर का देखो तो ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, अब प्लस क्या है, बी सी स्क्वायर। चलिए अब इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ AC और AC दोनों में है, तो AC को आप कॉमन ले लो, यहाँ AD बच गया और प्लस क्या बच गया, DC बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर वाला लिख देते हैं हम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिएगा AC तो हम लिख देते हैं, अब इस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो देखो AD आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, और DC आपको यहां से यहां तक। तो इतना दूर चले अब फिर इतना दूर चले तो दोनों दूरी हमारा जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, तो दोनों दूरी जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, AC बन गया। तो यहां पर गुना क्या हो गया, AC बराबर इस साइड वाला तो था ही था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दोनों अब क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए तो यही तो आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, यानी प्रमाणित करना था। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है भाई मेरे, बस एक रचना पे ध्यान दे दो आप, कि रचना कर रहे हैं तो एक बड़ा वाला त्रिभुज दो भागों में क्या हो रहा है, बट रहा है। यानी इसमें इस आकृति में कितने त्रिभुज बन जा रहे हैं, तीन। तो एक बड़ा वाला तो दोनों के साथ रहेगा, बस छोटा वाला यानी ऊपर वाले को ले लो एक बार और नीचे वाले को एक बार ले लो। तो समझ में आ गया होगा कैसे हम प्रूफ किए हैं। इसके बाद इसको मिटा करके अगला हम परिमेय आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों के सामने क्या है, तो 10th क्लास का ये दूसरा यानी कि मतलब 6.9 परिमेय पाइथागोरस का विलोम है। कौन सा परिमेय है, पाइथागोरस का विलोम है। तो पाइथागोरस का विलोम, देखो पाइथागोरस तो समझ गए होंगे कि हाँ क्या कहते हैं, कि किसी समकोण त्रिभुज का बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब उसमें दिया हुआ था कि बड़ी भुजा का वर्ग माने समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और सिद्ध करना है भुजा को। कौन दिया हुआ है, भुजा को सिद्ध करना है। कौन दिया हुआ है, भुजा को सिद्ध करना है, और इसमें भुजा दिया हुआ है कोण को सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हम लोग, परिमेय यानी कि किसी त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज नहीं बोला क्योंकि उसमें समकोण त्रिभुज बोला है, इसमें बोला है किसी त्रिभुज की, हमको समकोण त्रिभुज बताना है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा यानी कि हई वाला जो बात बोल रहा है, पहली भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब अगर मान के चलो ये वाला हम अगर कोण बनाते हैं और आपको बताया जा रहा है कि इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो, तो इसका सम्मुख कोण यही ना होगा। तो इसका सम्मुख कोण कौन हो गया, फिर से यहां से बताते हैं आपको। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा यानी कि एक बड़ी भुजा की बात हो रही है, इसका वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी लंब के और किसके, आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो सिद्ध कीजिए कि कर्ण जो है ना उसके सामने वाला क्या होगा,
90 डिग्री का होगा। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं, नाम उम तो कुछ बोला नहीं है, फिर भी बनाना पड़ेगा, जिसमें ए बी और सी कर लिए। ठीक है, यहां क्लियर हो गया। तो दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में, और ये भी दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस चीज को लिखा गया है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समीकरण 1। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन तक हम लोग समझ। अब रचना एक और अन्य त्रिभुज करेंगे। रचना में एक अन्य क्या करेंगे, अन्य त्रिभुज DEF। अब DEF हम क्यों बोले हैं, क्योंकि ABC तो पहले से दिया हुआ है, तो इसका मॉडल तैयार करने के लिए दूसरा हमको लेना पड़ेगा कि नहीं, नमूना, ताकि उसको सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक और त्रिभुज ले लेना होगा, सेम टू सेम उसी तरह का, जिसका नाम रखा गया DE और F, जिसमें AB के बराबर कौन हो जाएगा, तो जिसमें यहां तक तो हो गया। तो यहां जब लिख दिए तो ये क्या हो गया, एक अन्य त्रिभुज DEF की रचना करे, जिसमें देखिएगा ध्यान से, जिसमें DE, यहां पे कहा है DE है ना, यह किसके बराबर होगा, AB के। DE बराबर है किसके, AB के। फिर अब EF जो है, EF जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, BC के। यहां तक समझ में आया, फिर से समझिए। यह एक अन्य त्रिभुज की रचना कर लिए, तो वह त्रिभुज कैसन है, तो यहाँ जो DE है वह किसके बराबर है, और यहाँ जो EF है वह किसके बराबर है। इतना समझ में आ गया, रचना क्लियर हो गया। अब हम लोगों को क्या मिल रहा है, कोण भी बताना है, कोण भी इसमें बताना है। तो आप खुद सोचो, ये कोण तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यह कोण तो हमको सिद्ध करना है। जो कोण सिद्ध करना है उहे बताना है क्या, नहीं बताना है। दूसरा वाला लेते हैं, तो इसमें आप दूसरा वाला कौन है, कोण ए बराबर कोण डी के, और कोण एफ बराबर कोण सी के, यही ना होगा। तो चलिए हम ये भी लिख देते हैं। अब सुनिएगा, एक और चीज बात करते हैं। तो ये तो आपको पता चल ही गया कि कोण ए बराबर किसके होगा, इसके, और ये बराबर किसके होगा। लेकिन ये जो अगला हम क्वेश्चन, अगला जो नमूना तैयार किए हैं, अगला जो बनाए हैं ना, तो कोण ई जो है वह कितने डिग्री का है, तो इसमें लिख देते हैं कोण ई बराबर, क्या लिखें, कोण ई बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यहां तक क्लियर। अब हमारे सामने क्या आता है, तो एक अब नया चीज तैयार होकर के आता है। क्या चीज तैयार होकर के आता है, क्या चीज तैयार होकर के आता है, बोलिए क्या चीज होता है भाई, आप लोग बताइए हमको। तो देखो अभी हम त्रिभुज कौन सा लिए हैं, त्रिभुज DEF लिए हैं। तो त्रिभुज DEF में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पे बताओ आपका क्या है, तो DF है, उसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, DE स्क्वायर प्लस किसके, EF स्क्वायर के। इतना तक समझ में आ गया। अब यहां सुनिएगा, ये जो DF है वह किसके बराबर है, यानी कि DF जो है वह आप खुद सोचिएगा, DE जो किए हैं वह किसके बराबर किए हैं, इतना किए हैं ना। DE जो है वह किसके बराबर किए हैं, AB के, और EF जो है वह किसके बराबर है। तो जहां होगा वहां हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं ना। कथी है इसके आगे,
अरे ठीक है, मतलब तुम बोलो ना थोड़ा सा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। यहाँ पे DF स्क्वायर है, हाँ? ठीक है, तो बोलना तुम। पे हाई ठीक है ना, चलिए ठीक ठीक है, हो जाएगा। क्या हो गया अब, DF हो गया, DF स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे DE जो रखे हैं, तो बताओ आप खुद देखो कि DE के जगह पर क्या है, तो AB स्क्वायर हो गया, प्लस EF के जगह पर क्या है, BC है, तो BC स्क्वायर हो गया। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? ठीक है। अब यहां देखो, एक बात ध्यान रखना, यहां समीकरण 1 तैयार था आपका, अगला यहां पे क्या तैयार हो गया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में जरा देखोगे, AC स्क्वायर बराबर क्या है, AC स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, मतलब इस साइड में AC है और यहां पर भी क्या है, DF है, तो AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 और कितना से, और 2 से क्या हो रहा है, तो DF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब जब यहां तक आप क्लियर कर चुके, तो खुद देखो आप क्या प्रूफ करके दिए हो, कर्ण बराबर कर्ण, कर्ण बराबर कर्ण। तो जब इसमें आप हमको बता दी, मैंने आप लोगों को पता चल गया कि यह इसके बराबर ये है, तो ये आप कर्ण साबित कर दिए। तो जब कर्ण साबित कर दिए, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसीलिए यह मान लीजिए कि DF बराबर क्या हो गया, AC के, तो अतः क्या, त्रिभुज DEF सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ABC के। जब सर्वांगसम जब कर लिए, तो भुजा सब के सब संगत भुजा बराबर हो जाएगा। तो जब संगत भुजा बराबर, तो संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। तो अब क्या लिखे हम यहां, क्या लिखे बताइए, तो कोण E बराबर, आपको बताया गया ना कि संगत भुजा बराबर है, तो संगत कोण भी बराबर, तो कोण E बराबर कोण B के बराबर कितना डिग्री, आप प्रूफ कर लिए कि नहीं कर लिए, समझ में आ गया। तो यहां पर क्या हो गया, P, ऐसे भी हो गया PROVED प्रूव्ड, या फिर आप लिख सकते हैं कि अतः, अतः कोण B बराबर 90 डिग्री, अतः कोण B बराबर 90 डिग्री। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आप लास्ट में लिख सकते हो अतः कोण B बराबर 90 डिग्री। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो आप लोगों को ये परिमेय समझ में आ गया।